तो जहन एवरीवन। आज मैं बात करने वाला रिवीजन की क्लास का 2 सेशन नंबर जा रहा है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जा चुका है और जो एस्पिरेंट जिन्होंने सर वो अभी तक फर्स्ट नंबर सेशन नहीं देखा रिवीजन का, वो फटाफट जाए और उन चीज़ को देखे, क्योंकि उसमें जो सेशन है वो सर इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सर टीरी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, या ठीक है आपके गोरखाओं के बारे में सर जितने भी आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो रिवीजन की जो क्लास है सर उसमें 60 होगा। 60 मैंने क्वेश्चन का टारगेट रखा है, जबकि PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सर आपने मैंने 50 का टारगेट रखा है। ठीक है, तो यार वहाँ 50 क्वेश्चन, यहाँ 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चनों का कंपलेशन हो गया आपके पास। और लास्ट टाइम पे सर याद कर लेना, क्योंकि आज से आपका जिसका 18 तारीख को पेपर है कांस्टेबल वालों का, सर उसके पास ओनली 8 दिन है भाई, 8 दिन का टारगेट है। तो 8 दिन में सर आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करोगे, जितना मॉक टेस्ट मारोगे वो आपके लिए बिल्कुल सर क्या होगा, एग्जाम में रामबाण का काम करेगा भाई। गौर करना, रिवीजन करोगे तभी तो चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि सर 8 दिन में कोई आप ज़्यादा पढ़ के कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, ज़्यादा आप रिसर्च करोगे चीज़ों पे। ठीक है, तो रिवीजन करो सर, जितनी भी बुकें आपकी वो वापस रिवीजन कर दो। ठीक है, जितना मॉक टेस्ट मार सकते हो मार लो भाई। ठीक है, तो 18 तारीख के लिए सर बिल्कुल तैयार रहना है। आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ जो भी आज का जो सेशन होगा उसमें सर 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में सर आपके बात करो 1 से 2 नंबर तो यार, ठीक है, मिनिमम में बात करो 1 से 2 नंबर आपके फंसेंगे। ठीक है भाई, और बात करो सर ये ऑप्शंस आपको भी क्या अगर एग्जाम में बिल्कुल क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो कौन सा ताल, गौर करना, कौन सा ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ताल को भाई बहन का भी ताल कहा जाता है। तो सर डोडी ताल हो गया, महासर ताल हो गया, सहस्त्र ताल हो गया, बासुकी ताल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना है सर वो क्या होने वाला है, महासर ताल, यानी कि भाई बहन का ताल। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सर आपका बी राइट होगा। ठीक है, तो जो ताल है जिसे भाई बहन के नाम से, तो सर वो महासर ताल है। नेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन, कुमाऊं की सबसे पहली, गौर करना, कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है भाई, पहली कृत्रिम झील कौन सी है। झिलमिल ताल है, वैजनाथ झील है, नैना झील है, तड़ाग ताल है भाई। ठीक है, तो सर ये जो कृत्रिम झील है कुमाऊं की सबसे पहली, वो है सर आपका बैजनाथ झील भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट के चलेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित, ठीक है, गौर करना, उत्तराखंड में जो उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। ठीक है, राज्य में उत्पादित सेब, ठीक है, को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। तो कौन सा ब्रांड है, हिमाचली ब्रांड, देवभूमि ब्रांड, अमेरिका ब्रांड, न्यूजीलैंड ब्रांड। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो उत्पादित सेब होता है वो दिल्ली में आपका न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना, डी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य को विशेष दर्जा, ठीक है, राज्य को विशेष दर्जा कब मिला भाई। ठीक है, उत्तराखंड को विशेष दर्जा कब मिला, विशेष राज्य का। ठीक है, यहाँ पे राज्य, विशेष राज्य का दर्जा कब मिला है। ठीक है, यहाँ पे राज्य कर लेना बेटा। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000, 1 अप्रैल 2001 और 1 जनवरी 2007। ठीक है, तो ये मिला सर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 2001 को। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पांचवा है बर्च। बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना था, मोस्ट उत्तराखंड में जो बर्च है वो कौन से वृक्ष का नाम है भाई, ये आपसे पूछा है। तो बांज, बुरांस, साल या भोजपत्र। ठीक है, तो जो ये बर्च नाम है इसको किस नाम से जानता है भाई, इस वृक्ष को मतलब भोजपत्र को हम बर्च नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आएंगे 6 क्वेश्चन में, राज्य की पहली महिला, गौर करना, राज्य की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी भाई, राज्य की पहली महाधिवक्ता, ठीक है, महिला महाधिवक्ता कौन थी। तो ऑप्शन सर आपका मनोरमा शर्मा है, संतोष चौहान है, ठीक है, मार्गरेट अल्वा है, ललिता प्रसाद नैथानी है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करना, जो राज्य की पहली महिला अधिवक्ता थी वो थी सर आपका ललिता प्रसाद नैथानी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यार चीज़ें नोट करते जाना और आपने देखना कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स बने। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है सर, आपने पढ़ा हुआ होगा पहले। ठीक है, क्योंकि सर बहुतों ने सर 7-8 महीने से कोचिंग पे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तैनात रहे होंगे। तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, सेवंथ की जो बात करें यहाँ पर, सेवंथ कूली, कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था। ठीक है भाई, तो रेमजे था, ट्रेल था कि डायविल था या आपका बेटेन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, जो कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर था वो था आपका डायबिल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सर सी राइट होगा। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर 8th जो क्वेश्चन है, कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी
मोहन सिंह मेहता, गौर करना, मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया था भाई, ठीक है। तो जो कुमाऊं में स्वतंत्रता सेनानी की प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता की हुई थी सबसे पहले, ठीक है। तो वो कब गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ पे सर ऑप्शन में मार्च 1921 हुआ, अप्रैल 1922, मई 1921 और जून 1923। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को क्या हुआ था, गिरफ्तार किया था भाई। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर, नाइन्थ जो क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना था, सभी को पता है जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो सर, एक ही नाम है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है भाई। तो नोट कर लेना, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आएंगे सर 10th क्वेश्चन, ठीक है। कुर्मांचल, गौर करना, जो यहाँ पे कुर्मांचल केसरी किसे खाया था भाई, गौर करना, 10वां क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी किसे खाया था, हरिकृष्ण रतूड़ी को, हर्षदेव ओली को, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत को भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे है कुर्मांचल के केसरी जो किसे कहा जाता है, तो सर यहाँ पे जो था बद्रीदत्त पांडे को ये कहा जाता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी आपका राइट आंसर है। 11th की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 11th यहाँ पे है किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे, दांडी मार्च से है, पेशावर कांड से, डोला पाल के आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। तो जो किस्सा खानी बाजार का संबंध था सीधा सीधा क्या था, बी ऑप्शन पेशावर कांड से था भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 12th में आएंगे, 12th क्वेश्चन कह रहा है सर देघाट, ठीक है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की, गौर करना, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी, भैरव दत्त जोशी ने, ज्योतिराम कांडपाल ने, या खड़क सिंह ने, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो किस्सा जो देघाट जो था अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर, ये अल्मोड़ा में देघाट है, ठीक है। और उद्योग मंदिर की जो उद्योग मंदिर आश्रम है उसकी स्थापना किसने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो होने वाला सर आपका, तो इसका जो आंसर है सर वो भैरव दत्त जोशी है, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन में भैरव दत्त जोशी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट सर यहाँ पर क्या है, 13 जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब तक कौसानी में निवास किया था, गांधी जी ने कब तक कौसानी में निवास किया, डेट पूछी आपसे तो 2 मई 1929 को, 2 जुलाई 1929 को, या ए या बी दोनों ऑप्शन सही है, या आपसे पूछा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गांधी जी ने जो आपका जो निवास किया था कौसानी में, ठीक है, वो किया था सर 2 जुलाई 1929 में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई 1929 तक यहाँ पे क्या करा, गांधी जी ने निवास किया था, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर, गांधी जी गढ़वाल की यात्रा कब की थी भाई, गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा कब की, तो ऑप्शन यहाँ पे 16 से लेकर 24 अक्टूबर, ठीक है, नवंबर 1930, और यहाँ पे दिसंबर 1931 और जनवरी 1932। तो गांधी जी ने जो गढ़वाल की यात्रा की थी वो की थी आपका 16 से 24 अक्टूबर भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सर आपका राइट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर राइट ए है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन है बेटा, किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार, ठीक है, यहाँ पे ये घुमाओ नहीं कुमाओ बेटा, ठीक है, ये कुमाओ है, गौर करना, थोड़ा करेक्शन करना, टाइपिंग एरर है, ठीक है भाई। तो यहाँ कुमाओ, घुमाओ नहीं, ठीक है। किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाओं की यात्रा की थी, ठीक है। तो पहली बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी गांधी जी ने, 14 जून 1929 को, 16 जून 1929 को, 15 जून 1929 को, 30 जून 1930 को। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 14 जून 1929 को भाई, इसका राइट आंसर है, ठीक है। 14 ऑफ जून 1929 को इसका क्या होता, कुमाऊं की यात्रा पे गांधी जी आए थे भाई, पहली बार, ठीक है। ये प्रथम यहाँ पे गौर करना, प्रथम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 16 क्वेश्चन है नंबर, गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए, ठीक है। गांधी जी के बारे में सर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो हरिद्वार से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। तो गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए थे, 1915 में, 1928 में, 1927 में और 1930 में, ठीक है। तो जो गांधी जी सबसे पहले जो आए थे हरिद्वार में दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार कब आए थे सर, यहाँ पे तो 1927 में सर गांधी जी हरिद्वार आए थे दूसरी बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 की बात करूँ सर, निम्न में से भारत का सच्चा सबूत किसे कहता है, सच्चा सपूत किसे कहा गया भाई, ठीक है। निम्न में से भारत का सच्चा सपूत किसे कहा गया है, राम सिंह धोनी को, हर्षदेव ओली को, बद्रीदत्त पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी राम सिंह धोनी को यहाँ पर क्या गया, भारत का सच्चा सपूत कहा गया भाई, ठीक है। 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करो, 18 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का गठन कब हुआ था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1912 में, 92 में, 97 में, 1905 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 1907 में, 1907 में इसका क्या हुआ था भाई, स्थापना हुई थी भाई, इसका गठन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट सर 18 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19 की बात करूँ, 18 क्वेश्चन में सर आपका स्कोर कितना, कमेंट बॉक्स में फटाफट पिन करना है। नेक्स्ट की बात करें सर, जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है भाई, गढ़वाल, ठीक है, 19 क्वेश्चन है, गढ़वाल
मातृमंडल की स्थापना हुई, ठीक है, गढ़वाल में मातृमंडल की स्थापना जो 1907 में कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये हुआ था, ठीक है, जो देहरादून, लखनऊ, दिल्ली या श्रीनगर, ठीक है। तो यार इसका जो राइट आंसर है वो है सर लखनऊ, लखनऊ इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन सर 20 की बात करें, 20 सर गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति, गौर करना, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति पर आधारित संस्था कौन सी थी भाई? गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति पर आधारित संस्था कौन सी थी? हैप्पी क्लब, सरोला सभा, अमन सभा या कुमाऊं सभा, ठीक है। तो सर ये जो जाति पर, प्रथम जाति पर आधारित संस्था थी वो थी सरोला सभा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 21 सर आपका क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा, गौर करना, चौथा अधिवेशन पूछा आपसे, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार। तो इसका राइट आंसर सर आपका काशीपुर। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करूँ 22 की बात करें सर 22 अमृत कांग्रेस अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृत कांग्रेस अधिवेशन 1919 में किसने भाग लिया था भाई? ठीक है, अमृत कांग्रेस जो अधिवेशन था 1919 में किसने भाग लिया था? मुकुंदी लाल ने लिया था, अनुसुईया प्रसाद भगोना, या ए और बी दोनों ने, या यह सभी ने, ठीक है। तो जो अनुसुईया अधिवेशन में लिया था सर वो किसने था? अनुसुईया प्रसाद भगोना ने था, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद भगोना ने लिया था भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर 23 की बात करें, 23 सर यहाँ पे पूरा कुली बेगार को, मोस्ट इंपोर्टेंट 23 कह रहा है, कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था? यार ये पूछा जाता है एग्जाम में, रक्तहीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुली बेगार है, ठीक है, उसको रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया था? तो गांधी जी ने कहा था, बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, या नेहरू ने, या भक्तदर्शन ने? तो सर इसे गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था भाई, कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति से संबोधित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें 24 की बात करें, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? एग्जाम में बार बार पूछा गया, सदाबहार क्वेश्चन है। तो बद्रीदत्त पांडे को, हरगोविंद पंत को, जयानंद भारती को, या राम सिंह धोनी को, ठीक है। तो सर ये लोकनायक की उपाधि सर हरगोविंद पंत को दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर है। 25 की बात करूं बेटा, 25 कह रहा है आपसे, कुली बेगार खत्म करने के लिए किस कमिश्नर ने खच्चर सेना का विकास किया था, विकसित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कुली बेगार खत्म करने के लिए किस कमिश्नर ने, गौर सुनना, कमिश्नर की बात है, ठीक है, कमिश्नर पूछा है, खच्चर सेना का विकास किया था? कमिश्नर ट्रेल ने, बेट ने, हेनरी रेमजे ने, या कोई नहीं, ठीक है। तो जो कुली बेगार जो खच्चर सेना की स्थापना हुई थी वो हुई थी सर 1822 में, ठीक है, 1822 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो अध्यक्ष कौन था सर उस टाइम पे, कौन था वो कमिश्नर? ठीक है, तो वो कमिश्नर था, कमिश्नर ट्रेल था भाई, ट्रेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट वन। नेक्स्ट वन की बात हो 26 में आएंगे सर, जोध सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की? गौर करना, जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो 1908, 1910, 1912, 1915, ठीक है। तो जोध सिंह ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी 1908 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट वन की बात करूँ 27 पे आएंगे, 1913, गौर करना, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितने कुली एजेंसी थी भाई, ठीक है। 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियाँ थी? तो ऑप्शन आपका 5, 10, 15 और 20, ठीक है। तो भाई तब तक थी 10 एजेंसियाँ कुली, ठीक है भाई, 10 एजेंसियाँ आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर तो 28 पे आएंगे सर, 28 कह रहा है आपसे कुली बेगार, ठीक है, गौर करना, कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए, ठीक है। तो सर ये तो सभी को पता है, एस्पिरेंट को, ठीक है, ये यूनिक क्वेश्चन है, हर बार के साथ रिपीटेड है। तो सरयू नदी में, ठीक है, बागेश्वर की सरयू नदी पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 29 जो क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट है, देहरादून से, गौर करना, देहरादून से 1922 में अभय, बिल्कुल सर मोस्ट इंपोर्टेंट, अभय नामक साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? गौर करना, अभय का जो प्रकाशन होता है, एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया 1922 में, और किसने किया था? संपादक का नाम पूछा है, तो कौन सा सर? स्वामी सत्यदेव है, स्वामी विचारानंद है, या आपका तारादत्त गैरोले, या बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो सर ये है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी बी स्वामी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो अभय नामक का जो प्रकाशन हुआ था वो देहरादून से 1922 में होता, एक क्वेश्चन ये हो गया। और इसका जो संपादक किसने किया था? वो किया था सर स्वामी विचारानंद ने किया था भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात आएंगे सर, तो नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 क्वेश्चन। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है पूछा? रुड़की में, लैंसडाउन में, या काशीपुर में, या
देहरादून में। तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका रुड़की, ऑप्शन नंबर ए 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 31 मोस्ट इंपोर्टेंट, फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश की रचना किसने की? फतेह प्रकाश, गौर करना ये रचना भी पूछी जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो फतेह शाह अलंकार प्रकाश की रचना किसने की थी? सुरवीर सिंह पंवार ने, भैरवदत्त धुलिया ने, ठीक है, मुकुंद राम बरथवाल ने, गोविंद पल्लभ पंत ने भाई, ठीक है, गोविंद पल्लभ पंत ने भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होने वाला है वो सर आपका ए ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। तो सुरवीर सिंह आपका पंवार सर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट में आएंगे सर 32 की बात करें। 32 सर ये भी आपको पता है जया रानी थी ठीक है, जिसे पिंगला देवी के नाम से भी जानते हैं, याद करना, ठीक है, जिसे पिंगला देवी के नाम से भी जानते हैं। जया रानी किसकी रानी थी भाई? तो प्रीतम देव की थी, पृथ्वीपति की, भूप देव की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जया रानी थी सर आपकी प्रीतम देव की पत्नी रानी थी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रीतम देव का राइट आंसर है। नेक्स्ट में आएंगे 33 में। 33 का क्वेश्चन क्या है सर आपका, ठीक है, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक, गौर करना, दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव, पल्लव का लेखन किया था? तो दीक्षा बिष्ट, प्रभा किरण, मृणाल पांडे या गौरव पंत, ठीक है। तो दूरदर्शन जो धारावाहिक है जहाँ पे जो पल्लव है उसका लेखन किसने किया था? तो उसका लेखन किया था सर आपका दीक्षा बिष्ट, यानी कि आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है सर, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 34 जो है बेटा आपका, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति, गौर करना, उत्तराखंड की जो जनजाति है, कौन सी जनजाति बागनाथ, ठीक है, की पूजा करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जनजाति पूछा है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड की बागनाथ की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, राजी या जौनसारी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये करना आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि यार जो उत्तराखंड की जो कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है, ठीक है भाई। तो ये आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें 35, ठीक है। 35 जो क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने, गौर करना, किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया भाई, ठीक है। तो 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया? तो सर ये आपका ऑप्शन दो, कैलाश मानसरोवर मार्ग, मसूरी हिल्स, चाइना पीक और केदारनाथ हिमशिखर, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदार हिमशिखर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। 36 में आएंगे, 36 कह रहा है आपसे, 36 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 35 हो चुका, 36 में आएंगे सर। पिथौरागढ़ के, गौर करना, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह किससे संबंधित है, ठीक है। पिथौरागढ़ के चंचल सिंह किससे संबंधित, यानी कौन से क्षेत्र से? भारोत्तोलन से, पर्वतारोहण से, जूडो से है, ठीक है, जूडो से, जूडो भाई ऐसा करना है, थोड़ा सा टाइपिंग का दिक्कत है, ठीक है, जूडो या मुक्केबाजी में, ठीक है। तो जो ये है पिथौरागढ़ के जो चंचल सिंह है, ये सर आपका पर्वतारोहण है, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन नंबर पर्वतारोहण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे 37 की बात करें, 37 जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो 36 हमने कंप्लीट कर चुके, 37 में आएंगे। 37 कह रहा है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड कूली बेगार प्रथा का जो लेखक है कौन है? तो डॉक्टर RS टोलिया, शेखर पाठक या भक्त दर्शन या भजन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेखर पाठक, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका 38, ठीक है, 38 खोदरी परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट जो खोदरी परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, टॉन्स, ठीक है। तो ये सर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन है इसका राइट है, यानी कि आपका यमुना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन सर ये आभूषण से आपसे, यानी कि परिधान से मतलब है, ठीक है, परिधान से पूछे जाते क्वेश्चन। तो अभी पवलिया जो आभूषण है, गौर करना, पवलिया जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सर ये हाथ, पैर, कान या नाक। तो ठीक है, पवलिया जो पहना जाता है सर, बिल्कुल उत्तराखंड का जो आभूषण है वो सर पैर में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन है बेटा, 40 क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है। ये सर आपने झीलें पढ़ी उत्तराखंड, तो वहाँ पे आपने मेंशन किया होगा कि खुरपताल, ये भी जो सात ताल, तड़ाक ताल, ठीक है भाई। तो अशोकखुर के आकृति वाला, ठीक है, ये आकार वाला झील कौन सी है भाई? ठीक है, अशोकखुर के आकार की वाली झील कौन सी है? तो खुरपताल है, सात ताल है, नल दमयंती ताल है, तड़ाक ताल है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होने वाला है ये सर आपका सात ताल है। गौर करना, खुरपताल से खुर मत कर लेना, यहाँ पे क्या सात ताल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। काफी एस्पेरेंट इस पे कंफ्यूज है खुरपताल और सात ताल में, ठीक है। तो अश्वखुर यहाँ पर क्या है? सात ताल, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 41 है, यहाँ पर 41 सर ये उत्तराखंड में बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना क्या है? ठीक है, तो बेलाडोना क्या है सर? ये पूछा है कि पर्वत है, पानी है, जड़ी बूटी, नृत्य। तो बेलाडोना क्या है सर? ये बिल्कुल जड़ी बूटी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर
42, ठीक है, 42 भी इंपॉर्टेंट है सर। गौरी गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से भाई? गौरी गंगा का जो उद्गम स्थान है कहाँ से? मिलम से या दूधातोली से है, ठीक है, दूधातोली है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेने एक बार, दूधातोली, ठीक है भाई। और दूसरा नंदा घुंघटी और तीसरा पहाड़ पानी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो नदी निकलती है, ठीक है, तो ये निकलती है सर आपका मिलम से, ठीक है। गौरी गंगा का जो उद्गम स्थान है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिलम से, मिलम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करूँ 43 सर, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? भीष्मचंद को, देवी चंद को, दीपचंद को, जगतचंद को, ठीक है। तो देवीचंद यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है बी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा था कुमाऊं का? देवीचंद को भाई। राइट आंसर ऑप्शन क्या है आपका? बी। 44 पे आएंगे सर। 40 भोटिया अपने सगे संबंधित को क्या कहते हैं भाई? भोटिया जो जनजाति है, ठीक है, वो अपने सगे संबंधी को क्या कहते हैं? तो पौड़ा कहते हैं, या स्वार कहते हैं, या रोम्बा कहते हैं, या आपका रिश्ता कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये सर क्या कहते हैं? पौड़ा कहते हैं, पौड़ा, ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, जो 45 है, बोरी मेला सर कहाँ लगता है? बोरी मेला कहाँ लगता है? हनोल में, नौटी गांव में, बाण गांव में, या माणा गांव में, ठीक है। तो ये लगता है बेटा बाण गांव में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। 56 की बात करूँ सर, ये राम तुला जो वाद्य यंत्र है उसके साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम तुला वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है? लंगवीर, हारुल, या छोलिया, या बैर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा तो यहाँ पे हारुल, ठीक है, ये होता है सर हारुल, ठीक है। जौनसारी ये है आपका हारुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 47 की बात सर, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसे कुमाऊं का जो अत्याचारी और अनपढ़ कुंभकर्ण कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो भाई देवीचंद को, रुद्रचंद, कल्याणचंद, दीपचंद को, ठीक है। तो किसे कहा गया भाई? ठीक है, किसे कहा गया ये? तो ठीक है, ये कल्याण चंद को कहा गया भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 48 की बात करूँ, गांधी जी का किस वर्ष नैनीताल जिले में सर आगमन हुआ? ठीक है, तो गौर करना, गांधी जी का किस वर्ष में नैनीताल जिले में आगमन हुआ? तो 5 अप्रैल 1915, ठीक है, 18 मई 1931 और जून 1929 और 1930 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 1930 है, ठीक है। तो जो गांधी जी नैनीताल में आए थे जिले में, उस कब आए थे सर? 18 मई 1931 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 49 में आएंगे, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों को पर गोली चलाने के से मना कब किया था? ठीक है, जो, ठीक है, पेशावर कांड से मतलब यहाँ पर, तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी सैनिक थे उन पर गोली चलाने से कब मना किया था? तो आपके डेट में, आपके ऑप्शन में डेट पड़ी हुई है 23 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को, 1 मई 1931 को और 30 मई 1930 को। तो सर आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वो है सर आपका 23 अप्रैल 1930 को आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अफगानिस्तान को क्या, निहत्थे अफगानिस्तान को गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट की बात करें सर 50 पे क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, ये अनासक्ति योग सभी को पता है स्टूडेंट को। गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका सर कहाँ लिखी थी? सर तो एक ही नाम है सर, कोशानी, ठीक है। कोशानी में आपकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशानी में लिखा था, ठीक है। 50 का सर आपके 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। 51 में आएंगे, ठीक है। चकोड़ी नामक पर्यटक स्थल कहाँ है भाई? ठीक है, मोस्ट में चकोड़ी जो नामक जो पर्यटक स्थल कहाँ है सर? आपका कोशानी, मुनस्यारी, डीडी हाट या बैरीनाग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है बैरीनाग में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करो 52 में आएंगे सर। 52 में जो आएंगे, ठीक है, 52 यहाँ पर क्या है सर? बुघेर टापू कहाँ स्थित है? बुघेर टापू कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बुघेर टापू कहाँ स्थित है भाई? ठीक है, तो आपसे पूछा है चमोली, टिहरी, बागेश्वर, ठीक है, यह आपसे पूछा है आपका चक्राता, ठीक है। और ये सर आपका बुघेर टापू ने बुघेर टाप है, ठीक है, गौर करना, बुघेर टाप है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो चमोली, टिहरी, बागेश्वर और चक्राता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर चक्राता देहरादून वाला, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे सर आपका 53 क्वेश्चन में। तो सर आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका, अंगूर की बेटी किसकी रचना है, ठीक है। अंगूर की बेटी किसकी रचना है? तो गोविंद बल्लभ पंत की, इलाचंद जोशी की, गौरव पंत सिवानी के, यमुना दत्त वैष्णव की, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है अंगूर की जो रचना है वो किसकी है सर? गोविंद बल्लभ पंत की भाई, ठीक है। तो ये
साहित्यकार हैं गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 54 की बात है सर, चंद्रशिला कहाँ स्थित है, 54 क्वेश्चन, तो रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत और नैनीताल। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हुआ सर आपका रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 55 में जो आएंगे 55 सर आपका, ठीक है, हिमालय का इतिहास। ठीक है, हिमालय का इतिहास का पुस्तक का लेखक कौन था, मदन चंद्र भट्ट, यशवंत सिंह कटोच। ठीक है भाई, यशवंत सिंह कटोच। और नेक्स्ट क्या है आपका, अजय रावत। ठीक है, और तीसरा आपका शेर सिंह पांगती। ठीक है, शेर सिंह पांगती भाई। ठीक है, तो ये कठोच है। ठीक है, कठोच है यहाँ पर। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है सर वो है मदन चंद्र भट्ट, यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि जो हिमालय का इतिहास पुस्तक का जो राइटर है वो मदन चंद्र भट्ट है। नेक्स्ट उनकी बात हो सर 56 में आएंगे, पश्चिमी, गौर करना 56 है, पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी के संगम पर क्या स्थित है, कौन सा। ठीक है भाई, तो पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी के संगम पर स्थित है, नाचनी, भिकियासैंण। ठीक है, या मिलम या सतपुली। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला बेटा भिकियासैंण यानी अल्मोड़ा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यानी अल्मोड़ा में भिकियासैंण, ये सर क्या है यहाँ पर, दोनों नदी के संगम पे। ठीक है, 57 में आएंगे सर, 57 क्या कह रहा है आपसे, कंडक जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कंडक जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पौड़ी। तो इसका राइट आंसर बेटा उत्तरकाशी, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन कह रहा है सर आपका केदारनाथ में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, गौर करना, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका मूर्तिकार, ठीक है, कौन सा मूर्तिकार ने बनाई थी भाई। ठीक है, तो केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई थी, तो यहाँ पे सर ऑप्शन सुरेंद्र पाल जोशी, रणवीर बिष्ट, अरुण योगी राज और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई ये जो बद्रीनाथ में, सॉरी केदारनाथ में जो आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनाई थी, जो कौन था मूर्तिकार, तो सर अरुण योगी राज इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 59। ठीक है, राज्य गठन के समय, गौर करना, राज्य गठन के समय तहसील की संख्या कितनी थी भाई, 49 थी, 31 थी, 29 थी, 22। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, राज्य गठन के समय कितनी थी भाई, 49 अपनी क्या थी, तहसीलें थी भाई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट जो क्वेश्चन है सर 60 क्वेश्चन सर, कालकूट किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, कालकूट किसका प्राचीन नाम है, तो चक्राता, कौशानी, लाखा मंडल और कालसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो कालकूट है वो सर किसका नाम है, कालसी का भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो 61 क्वेश्चन ये आपके लिए, 61 क्वेश्चन सर आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। और क्वेश्चन क्या है सर, जौनसारियों में ब्राह्मण और राजपूत किस वर्ग में आते हुए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे सर, ये ऑप्शन नंबर आपके पड़े हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे भाई। ठीक है, तो रिवीजन की क्लास हमने 2 कर दी और तीसरा सर आपका क्लास आपका नेक्स्ट कल होगा। ठीक है, तो अब सर बिल्कुल 18 तारीख तक आपकी सर अब डेली की होगी अपलोड वीडियो होगी। ठीक है, और जिसमें सर बीच में आपका PY प्रीवियस क्वेश्चन का सर पूरा कंपलेशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।